हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अब सारे अच्छे अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे भाई। जो भी बच्चा ये एल एम ऐसे और जे की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए आप सभी को पता है कि हमने भाई 10,000 क्वेश्चनों की MCQ सीरीज स्टार्ट की, वो भी हैंड ऑफ राइटिंग। भाई लास्ट टाइम इन क्वेश्चनों से जब आपका पेपर होता है ना LMSC का, भाई 68 क्वेश्चन देखने को मिले थे इन 10,000 क्वेश्चनों से। और इस बार भी चांस है कि आपके पास्ट प्लस क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगर आपने इस सेशन में अच्छे से कर लिया ना तो आप अपना सिलेक्शन ले जाओगे। अगर आपने इस क्लास की PDF चाहिए तो उसके लिए द ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, आज आपका पहला क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 139 क्वेश्चनों को कवर कर लिया। आज हमारा 140 क्वेश्चन है। डेली के हम 10 से 20 क्वेश्चन तक छोटी छोटी वीडियो में रिविजन कर रहे हैं। अगर आप भाई बोलोगे सर थोड़ी क्लास लंबी कर दो 30 मिनट तक की, तो हम वो क्लास भी आपकी करने के लिए तैयार है, लेकिन कम से कम भाई 50 मिनट जरूर करना भाई। सोल्डरिंग प्रक्रिया में टीन और लेड शीशा का सामान्य उत्पाद होता है। तो सोल्डरिंग प्रक्रिया में होती है, टीन होती है 60% और लेड शीशा होता है 40%। इससे गलना कितना हो जाता है 180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और अगर पूछे भाई इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों के लिए, तो टीन होता है 63% और शीशा होता है 37% और उसका गलना हो जाता है 183 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, टांका लगाने की प्रक्रिया में सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग है स्टाउन से ऑक्साइड को हटाना। ठीक है, ओम का नियम है, ओम का नियम इसी DC के लिए और एक रेखियान होता है। ठीक है, तो V समानुपाती होता है I के और V बराबर होता है IR। ठीक है भाई, गिलित वस्तुओं का गलना प्रतिरोध होता है 1 किलो ओम या 1000 ओम। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है ओम मीटर। ठीक है भाई, नेक्स्ट श्रेणी संयोजन के लिए तुलना की प्रतिरोध होता है सबसे अधिक प्रतिरोध से भी अधिक। श्रेणी में अगर पूछे समांतर में सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है। श्रेणी में तो भाई होता है सबसे अधिक प्रतिरोध से भी अधिक, समांतर में होता है सबसे कम प्रतिरोध से भी कम। ठीक है, लोड पर वोल्टता में गिरावट करनी हो तो रेजिस्टेंस श्रेणी में लगाना होगा। ठीक है, पदार्थ जिसका विद्युत प्रतिरोध प्रकाश पड़ने पर बदलता हुआ होता है फोटो इंडक्टिव होता है और सोलर सेल में होता है फोटो वोल्टिक। ठीक है भाई, निष्क्रिय घटक होता है प्रतिरोध, सिद्धांत और प्रेरक, तीनों निष्क्रिय घटक होते हैं। KVL सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, KCL है आवेश का संरक्षण सिद्धांत है। ठीक है भाई, तो ये हुआ भाई अपना P बराबर होता है VI या I² R या V² बटा R। ठीक है, तो P ये भी होता है I² R, तो I² होता है P बटा R, I बराबर होता है P बटा R, इन दोनों का अंडरूट। ठीक है, और लास्ट में हो जाता है P बराबर VR अंडरूट I। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से नोट कर लेना भाई। उष्मा की व्यवसाय की इकाई क्या है, जूल है, न्यूटन की बल है, कैलोरी को जूल में लिखते हैं और सेंटीग्रेड को तापमान को सेंटीग्रेड में नोट करते हैं। सिद्धांतर लगाने पर सबसे उपयुक्त स्थान है प्रेरक बार के टर्मिनल पर। ठीक है, सिद्धांतर श्रेणी फेज विभव होता है, समांतर पावर फैक्टर को बढ़ाएगा। ठीक है, समांतर में है। ठीक है, परिवर्तन कैपेसिटर होता है, ट्रिमर कंडेंसर होता है, बार को स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग का कारण है उच्च प्रेरकता। ठीक है, उच्च दायित्व विभव में होने वाला परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, प्रेरकत्व की इकाई वोल्ट सेकंड एम्पियर होती है। शुद्ध प्रेरक के लिए पावर फैक्टर होता है शून्य, शक्ति गुणक होता है कोस थीटा। एयर कोर इंडक्टर का इस्तेमाल रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में भारत में घरों में 230 वोल्ट सप्लाई या RMS इसको वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, सिंगल फेज होती है ये। भारतीय विद्युत नियम आवृत्ति 50 हर्ट्ज ±3% तक। ठीक है भाई, भारतीय विद्युत मानक के अनुसार निम्न में से कौन सा माध्यम वोल्ट विचरण है ±5%। ठीक है भाई, पावर फैक्टर का मान 0 से 1 के बीच में होता है। AC परिवर्तक का शक्ति गुणक होता है प्रतिरोध में प्रतिबाधा, यथार्थ शक्ति, आभासी शक्ति और किलोवाट या किलोवाट एम्पियर में होता है। ठीक है भाई, तो भाई हमने 122 क्वेश्चनों को कवर कर लिया आज के लिए हमने 2 मिनट में।